richest, wealthiest political party in the world belongs to India. Also richest municipal corporation in the world. Yeah. मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीद देगा बीएमसी एक दिन चेल्सी वाले तरह बीआर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेके अच्छा था मेरा फेवरेट इंटरनेशनल कॉमिक इज बिल्बर. बिल्बर अरे बिल्बर बिल्बर बहुत मस्त है. कि वो डीजेस लोग का थोड़ा हैसियत कम है ना इस देश में, तो ऐसा सबको ऐसा लगता है कि नहीं वो हिंदी रिमिक्स बनाएगा, उसके आगे तो कुछ है नहीं. तो पर कुछ करके वो गाना पहुंच गया उन तक, और वो इंस्टेंटली मेरे को फोन किया उन्होंने. वो बोला कि मेरे को तेरा गाना बहुत अच्छा लगा है, अपने साथ में काम करना चाहिए. सुन, 2 लाइन आई है अभी मेरे दिमाग में, 2 लाइन आई है. एंड ही इंस्टेंटली सेड डेगी बम बा डेगी बम बा. मैंने कहा ब्रो बस यही है. गाना भी है और एल्बम का नाम भी यही है. बस अपने पास होममेड बहुत सारा टुमारोलैंड है. हाँ, लेकिन वही है कि वही अपना पब्लिक को क्या है कि उधर जाने के पश्चिमी सभ्यता ने हमारी माँ चोदी. ये होना चाहिए कि ऐसा स्टार्टिंग में पश्चिमी सभ्यता ने माँ चोदी. फिर न्यूक्लियर अच्छा पश्चिमी सभ्यता. क्या बोलते बनता है? एक लादी पाव, एक लादी पाव, भले में खलाश मुंबई. 50. So what is it, yaar? Again, it's a guest episode. Please, Tushar, what are you doing? Yeah, this is the sign that it's a guest. Easter egg. और वापस हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज गाइस हम लोग से थोड़ा आराम से बात करना. इज्जत दो अभी थोड़ा. इज्जत देना, ठीक है. हम लोग कूल बन गए, ठीक है. मोटा बुलाना बंद कर दो. ठीक है, मेरे से इज्जत से बात करना, ठीक है. मैं अभी हम लोग कूल बन गए क्योंकि हमारे साथ कौन है आज? न्यूक्लियर भाई का सेल्फी भी लिया हम लोगों ने, ठीक है. मैं घर में फ्रेम करने वाला हूँ. वी आर कूल पीपल नाउ बिकॉज वी चिल विद न्यूक्लियर यार. वी आर कूल, आई एम कूल यार. मेरा हो गया लाइफ पीक, बस रिटायरमेंट. फिर पूछेगा सिद्धार्थ व्हाट डू दिस वीकेंड? आई वाज चिलिंग विद न्यूक्लियर यार. हर सेंटेंस के बाद बिचेस बोलेगा अभी. भाई बोलेंगे भाई मेरा पर्सनैलिटी नहीं है वो. ये क्या है कि तुम लोग अच्छा था, ये वाला मस्त था. अच्छा था. Yeah, we're just cool. और hello भाई, welcome to the podcast. show. Yeah. Thank you very much. So we have a small thing where we've written a poem in Marathi. It's called Ukhana in Marathi. Okay. So आपको समझ में नहीं आएगा बट हम लोग मेरे मराठी का थोड़ा वांदे है, पर मेरे को थोड़ा समझने को होता है. हाँ, तो ठीक है. तो उतना हमको भी उतना ही आता है. स्पीकर वर बास राणी वाजवून धिंगाणा घालूया. स्पीकर वर बास राणी वाजवून धिंगाणा घालूया. वेलकम टू द शो. डीजे जगातला एक छावा न्यूक्लियर. राइम करने का. Thank you so much for coming. अरे मस्त था पर वो सॉलिड था. But we are literally मतलब shaking और एकदम इतना ज्यादा फैन बॉइंग है. नहीं मतलब आपको तो आप फैन से मिलते रहेंगे बट बहुत ज्यादा फैन बॉइंग कर रहा हूँ मैं. बिकॉज कैसा है ना कि एक मिडिल क्लास लड़के लोग के लाइफ में ना कूल मोमेंट तब आया जब आपका गाना वाना बजता था. मतलब लिटरली बिकॉज कैसा मालूम है, फ्रैंकली बताता हूँ. हम लोग कैसा मालूम, हम लोग ऐसा कोई स्पेसिफिक गाना नहीं. किसने निकल बैक सुना दिया, किसने ये सुना दिया, वो सब सुना. ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है. किसने जुड़वा का रिमिक्स सुना दिया, ये भी अच्छा है. तो वैसा तो एक डायरेक्शन नहीं था. बट जब फ्रेंड्स ने आपका गाना इंट्रोड्यूस करवाया तो मैं बोला कि भाई ये तो ये अलग है थोड़ा. ये घर है भाई. ये घर है. मतलब मेरा मतलब मैं ओपन माइक भी करने जाने का ना, तो बैक इन 2017 तो सब जगह पे लौंगा बच्चा बजता था और मेमोरीज बजता था. मुझे याद है मेरा पहला ओपन माइक था तो वो गाना इतना मेमोरीज जो है वो इतना दिमाग में ऐसा ये हो गया ना कि वो पहला ओपन माइक के पहले गाना जब बज रहा था वो मेमोरीज बज रहा था कुकू क्लब में. तो मैं तो जब भी मतलब मैं ऐसे वो गाना बजता है ना तो थोड़ा सा याद आता है अरे बाप रे, अरे पहला ओपन माइक था. बट मेरा हो गया बस. बस वापस घर ही जा रहे हैं. बस कल से म्यूजिक बंद. मैं मेरा दोस्त लोग को भी बोला ना, बोलता अभी रिटायरमेंट ले लिया. वो तो गया अभी. बट क्रेजी मैन. थैंक यू सो मच. वेरी स्वीट मैन. लेकिन एक क्वेश्चन मेरे को पूछने का था कि आपको क्यों लगा कि हमारी बेटी के अंदर भयानक आत्मा है? मेरे को तो मेरा पप्पा को देख के लगता था कि पप्पा के अंदर भयानक आत्मा. सबके पप्पा लोग के अंदर भयानक आत्मा. स्कूल का रिजल्ट देख के बाहर निकलते हैं. हाउ वाज योर ग्रोइंग अप? योर मॉम डैड
very भयानक chill. आत्मा? No, very chill. No, Very chill. Okay, very cool, awesome. like very chill, very nice people and like अभी एक बार आपको बताता हूँ, लाइक मेरे पेरेंट्स आर वेरी, एक बार आप एयरपोर्ट से जा रहे थे, आई थिंक मैं पेरेंट्स से ट्रैवल कर रहा था, तो इट वाज T2 आई थिंक, यू आर गोइंग, तो मैं एकदम से बोला अरे न्यूक्लियर, तो पापा का क्या न्यूक्लियर क्या बोल रहा है, मैंने बोला अरे पापा न्यूक्लियर नाम है, इसे नाम नहीं दे क्या, मैंने बोला डैड स्टॉप इट डैड, Stop embarrassing me. स्टॉप इट, crazy अच्छा था मस्त है ये वाला but it was like parents are pretty chill and my dad especially loves music a lot. oh nice So he used to take me to those concerts when I was a kid, Kalyan Jananji and all of that. तो गया मैं, he used to take me to Abba Ji, you know Abba Ji? of course So Abba Ji मैंने काफी बार देखा है, उनका जो बरसी होता है, Right. that they do where the Right. Abajis come and Right. it happens for one and a half days, जो शंभुकानंदा में होता है. right It's you've amazing. seen all of that Yeah. very cool man Yeah, very so nice my dad used to work for Bank of Baroda and Bank of Baroda used to sponsor it. nice मुझे टिकट्स नहीं First 3 रो में बैठ के देखते अरे हैं। बट अन्ना बहुत सही रहता है. मैंने देखा है, जाकिर सर को देखा उस्ताद। I grew up with Mayur. Mayur is a tabla player. With him I started Bandish project way back in the days. तो मेरा भी इंट्रोडक्शन तबला के थ्रू ही हुआ था म्यूजिक को, बिकॉज ही वॉज अ तबला प्लेयर, तो वो मेरे को सब बताता था. ऐसा इंडियन क्लासिकल में कैसा होता है ना, वो आपको गिनती समझ में आनी चाहिए, तो वो बहुत सारे पब्लिक को नहीं रजिस्टर होता है, इसलिए वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा ऐसा पीछे रहता है. मैं भी तबला सीखने का कोशिश किया था, म्यूजिक सीखने का, मतलब मेरे घर पे सब लोग बजाते तबला हारमोनियम, लेकिन वो उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है सीखने के लिए. नहीं तो because फिर मेरे से उतना अपना जनरेशन ने क्या, मतलब शिवमणि को देखा, बोले कि अरे ये का भांडी वांडी मार बोलते हैं, अरे उसके लिए नॉलेज लगता है कि कौन सा टोन क्या है, ऐसा कोई भी भांडी वांडी चमचा मार के नहीं होता है, कोई शिवमणि नहीं बनता मैंने है. छोड़ दिया, शिवमणि नहीं बना, बाल रखा है मैंने शिवमणि जैसा. बट मेरे को बहुत बुरा लगा न्यूक्लियर भाई लोलापालूजा में जो हुआ, क्या है यार ये लोग ने ऐसा क्यों किया सेम टाइम पे, हाँ वो किया तो सही, मतलब एकदम. पर मैं लाया पब्लिक, उसके बाद भी पब्लिक आया. आई वाज स्टोन बिकॉज हम लोग वही कर रहे थे, आधा घंटा ऊपर से मेरा शरीर देखो आप, कितना चलेगा. मेरा उधर, हाँ मेरा बीच में 20,000 स्टेप्स हो गए, बोला घर जाते हैं आप. कितना क्या हुआ था? सेम टाइम पे लिंकिन पार्क और अच्छा, सेम स्लॉट में. मेरे को तो जब पता चला था तो मैंने को लगा कि इस चीज से जीतने का एक ही रास्ता है, वो लिंकिन पार्क जब बजा रहा रहेगा ना, उससे ज्यादा लाउड मैं उसी का गाना बजा दूंगा. मतलब पब्लिक उधर लेके आओ कुछ भी करके. But that didn't work sadly. I'm not supposed to play anybody else's music. नहीं ये लास्ट ईयर भी हुआ था, बिकॉज मैं इसका बहुत बड़ा फैन है, अपना नाम अनुमा काइंड. अनुमा काइंड और ग्रीन डे सेम टाइम पे. अच्छा, हाँ बैक टू बैक बजाए वो लोग. मैंने बोला कि भाई अनुमा काइंड भी देखने का है मेरे को. of course. पब्लिक इज लाइक ओ माय गॉड ग्रीन डे इज देयर. मैंने बोला भाई अपना लड़का है, देखो थोड़ा यार 15-20 मिनट यार, क्या है. पर ये है थोड़ा सा अपना इंडस्ट्री में थोड़ा घर की मुर्गी दाल बराबर थोड़ा सीन चलता है, और जब तक आप ही नहीं करोगे तो फिर नया पब्लिक कैसा आएगा. वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि नया बच्चा लोग जो इतना सारा कूल म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहा है, दे कैन ओनली ड्रीम टू हेडलाइन अ स्टेज एट अ फेस्टिवल इन इंडिया. इतना इजी नहीं है, इट्स वेरी टफ. या दिस टाइम इस बार वन ऑफ माय एक आई नो अ म्यूजिशियन, तो ही इज लाइक ही प्लेड लोला, फॉक्स इन द गार्डन करके एक बैंड है, तो दे प्लेड लोला, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. और हम लोगों ने पहली बार बॉलीवुड देखा, और मैं और वो तो खतरनाक भाई सॉलिड है वो लोग. लाइक वी वर ब्लोन अवे, वी वर लाइक दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड, लाइक दिस इज सरियल. या और मेरे दोस्तों बोले क्या है ये, मैंने बोला भाई देखो भाई क्लास है ये तो and like from the word go they were so good, like the audience, the way they control the audience, the way. अब मेरे को तो इस चीज में बहुत मजा आता है कि वो नहीं कर रहा है जो बाकी का पब्लिक कर रहा है. दे डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड दे स्टिल हैव अ स्टेज टू बी एबल टू शोकेस देयर म्यूजिक एंड देयर स्टाइल एंड देयर क्रिएटिविटी. इट्स प्रीटी कूल मैन.
very cool. आपका भी डिजाइन वाला भारी रहता है, मतलब डिजाइन का पीछे आर्टवर्क, आपका भी आर्टवर्क भारी रहता है, वो लोग का भी आर्टवर्क मेरे को भारी लगता है। शाउट आउट टू माय वाइफ स्मृति चौधरी, उसने बनाया सब कुछ। वो अभी भी वही बनाती है, मतलब अभी भी वही मैंने बनाती पहले सुना था कि हाँ, वही बनाती है। अरे मस्त। अलाउड नहीं मेरे को। Just kidding, नहीं। कैसा तुरंत बोला अलाउड नहीं है मेरे को। नहीं वो बेस्ट करती है। उसने सारा आइडेंटिटी डिजाइन ही उसने किया है। शी इज अ डिजाइन ग्रेजुएट फ्रॉम NIT, तो मेरे में तो अकल नहीं है, वही करती है। सो गुड, या शी इज अमेजिंग। एकदम कूल लगता है। सब ये अभी जो नया एल्बम आया टिकी बम्बा, उसका भी उसी ने उन्होंने बनाया, वो सब उसी ने बनाया। अच्छा लगता है। और ये नाम कौन देता है? आप ही देते हो ये सब? अनु मलिक। He gave the name, actually मेरे उनके साथ बात हुआ था। मैं सोच रहा था कि अनु मलिक के साथ मैं गाना बनाने की कोशिश करता हूँ, पर मेरी थोड़ी फट रही थी, क्योंकि वो डीजेस लोग का थोड़ा हैसियत कम है ना इस देश में। तो ऐसा सबको ऐसा लगता है कि नहीं वो हिंदी रिमिक्स बनाएगा, उसके आगे तो कुछ है नहीं। तो मुझे लगा कि शायद वो मना कर देंगे या उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो पर कुछ करके वो गाना पहुंच गया उन तक, और वो इंस्टेंटली मेरे को फोन किया उन्होंने। वो बोला कि मेरे को तेरा गाना बहुत अच्छा लगा है, अपने साथ में काम करना चाहिए। सुन, 2 लाइन आई है अभी मेरे दिमाग में, 2 लाइन आई है, एंड ही इंस्टेंटली सेड डिगी बम बा डिगी बम बा। मैंने कहा ब्रो बस यही है। गाना भी ये और एल्बम का नाम भी यही है बस। टिकी बम्बा बहुत मस्त गाना है। अनु मलिक के साथ काम कैसा था? मस्त है। ही इज एन इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग, सो मच लव, सो मच रिस्पेक्ट। वो मेरे मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट कि वो गाने को कॉम्पोजिशन अनु जी ने बनाया है और मैंने म्यूजिक दिया है। अनु जी ने गाया है, वो कॉम्पोजिशन भी मैंने ही बनाया है। तो वो जब गा भी रहे थे तो वो कुछ नोट्स मेरे को बोल रहे थे, ये नोट को मैं थोड़ा ऐसा गाऊं तो चलेगा, निकला तू परमिशन दे तो मैं करता हूँ। ही इज सो काइंड, ही इज बिन अराउंड फॉर आई थिंक गुड 50 years now, है ना? Yeah. He's the same guy who did ऊंची है building, and then he's the same guy who did ये जाते हुए लम्हों. He's so drastically different, man. Yeah. But he manages to combine these two things. It's unbelievable. तो वो मेरे को अगर बोल रहा है कि मैं करूँ कैसे, तो that's unbelievable, man. He's a lovely human being. And मेरे को लगता है any art form in the sense कि कोई any music like हम लोग के टाइम पे like when we grew up watching Anu Malik, then Sonu Nigam, then Arijit came into. तो मेरे को लोग बोलते हैं ना, अरे लोग इतना रीमिक्स क्यों बनाता है, ये गाना ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। मैंने बोला तुम बनाओ ना गाना। मैंने बोला कि कितना मुश्किल है, टू मेक म्यूजिक इटसेल्फ इज सो टफ। बट जो जोक्स में भी ये होता है ना, सिंपल जोक्स आर डिफिकल्ट। अरे मेरे को तो मेरे जोक्स पसंद ही नहीं आते कभी तो। क्यों ऐसा? कॉमेडियंस आर वेरी लाइक हाँ ठीक काम। When do you know when you're in love with your joke that you just come up with? ऐसा कब होता है? Never it has happened that I've gotten down from stage, felt like अरे आज तो अच्छा लगा, लेकिन ठीक ही था मतलब। हाँ वो फीलिंग रहता है कि ठीक ही था, लेकिन कुछ जोक करने मजा आता है, मतलब वो अगर लोग कुछ जोक ऐसा रहता है ना, कोई नहीं हंसता है। हाँ ये कॉमेडी का हमेशा होगा, लाइक यू सी कॉमेडी लाइक ये क्यों बोला इसने, इतना गंदा था। वो खुद के लिए रहता है, लाइक ये आप लोगों के लिए, ये एक मैं खुद के लिए। हाँ वो सबको नहीं चमकता। नहीं चमकता, मतलब ये बट मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। बट व्हाट इज योर प्रोसेस? आपको आइडिया कैसे आता है कि वो कॉन्स्टेंटली ऐसा पैरेलल चलता रहता है कॉमिक माइंड? थोड़ा बहुत चलता रहता है। अभी मेरा तो आदत लग रहा है अभी वो कि कुछ पकड़ा तो लिख लो, फिर बाद में उसको टेस्ट करो ओपन माइक में। लेकिन मोस्टली मेरा तो पर्सनल स्टोरी से रहता है कि मेरे साथ जो हुआ है उसको ही मैं लिखता हूँ। मैं थोड़ा डिवाइन वाला लॉजिक यूज करता हूँ कि जो भी हो गया हमारे गली में मैं गली स्टोरी कॉमेडी में लेकर आऊंगा सारे, तो मैं वो वैसा जाता हूँ अंदर से। हाँ सेम सब लोग का वही है कि क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं पब्लिक? कैथारसिस ऑफ लाइफ कि सिगरेट पीने गया, अंकल ने डांटा, कैथारसिस हो गया। सो इट इज कमिंग ऑल नेचुरली। बट डू यू हैव टू सिट डाउन, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका शो है और आपको से 30 मिनट्स परफॉर्म करना है या 1 hour परफॉर्म करना है, तो जितना जोक्स लिखा है अगर वो इनफ नहीं है, सो देन यू हैव टू सिट डाउन एंड फिगर आउट द रेस्ट ऑफ द मटेरियल आल्सो। I mean, we don't like there are two ways comedians operate. एक तो ट्रायल शो होता है, ट्रायल शो में टिकटें सस्ती होती है, ठीक है। तो कम हम लोग 30-35 लोगों को बुलाते हैं, बोला कि हाँ ठीक है टिकटें सस्ती है, गंदे जोक्स होंगे सुन लेना, ठीक है। तो ट्रायल शो में वी ट्राई टू बिल्ड दैट आवर, like we get the structure right of that hour, like 45 minutes, 45 minutes, 50 minutes that we take. 2-3 trial shows करते हैं, we get the structure, because we can never go unprepared for 1 hour. अगर परफॉर्म करना है तो आप अनप्रिपेयर्ड तो नहीं जा सकते, तो हम लोग कैसा करते हैं कि
we do like over the weekend we do spots also like 15 minutes का लाइन अप शो हुआ कि हम तीनों परफॉर्म करें, आप 15 मिनट कर रहे हो, मैं 15 मिनट कर रहा हूँ, तुषार 15 मिनट कर रहा है, लाइन अप शो में 15 मिनट ट्राई करेंगे, तो क्लस्टर को 1 घंटे में लेके आएंगे, स्ट्रक्चर को लेके आएंगे, तो वैसे प्रिपेयर करते हैं. This process is very interesting. हाँ मतलब ये एक ही आर्ट फॉर्म है जहाँ पे आप घर पे बैठ के आप लाइक म्यूजिक में आप रियाज कर सकते हो. इसमें ऐसा है कि आप रियाज नहीं कर सकते, आपको स्टेज पे द मोर यू गो ऑन स्टेज द मोर यू परफॉर्म द आप घर पे बैठ के नहीं सोचने इतने फनी होगा. आप how was your first ever show like when you went on stage? मेरा तो कंधा था. मेरा तो बहुत भारी था यार, मतलब अच्छा था? अरे हाँ, क्योंकि मेरे को वो लाइनअप कभी नहीं मिलेगा बिकॉज केनी सेबेस्टियन वाज होस्टिंग और तो कुकू क्लब में होता था, तो ऑल स्टार ओपन माइक था वो, ऑल स्टार तो सब तो उसमें मतलब मैं तो आई वाज शेकिंग यार. आई वाज केनी, फिर केनी वाज राहुल सुब्रमण्यम, फिर बिस्वा, कनन, सब लोग थे लाइनअप पे, ठीक है. और तो वैसे ऑडियंस वैसे पूरा एकदम, तो मैं कुछ बोला तो लोग हंस दिए, तो मुझे लगा कि यार नहीं जॉब छोड़ता हूँ. तो उसके बाद 6 महीने तक बॉम्ब 6 महीने तक बॉम्ब. तो बट मजा मतलब इट्स अ फन प्रोसेस, लाइक हम्बल, काफी हम्बल करता है आपको और रोज रात को हम्बल कर देता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि 8 PM आपने बहुत अच्छा किया, ऑडियंस आके बात कर रही है, 10 PM सेम जो गंदा, कोई ऐसा तो आपका मुंह देख रहे हैं करके क्या बोल रहे हैं. और इसके लिए आपको लाइक आई डोंट, म्यूजिक में तो कैसा होता है कि आई गो विद द माइंडसेट कि मैं जब बनाता भी हूँ तो मैं अपने लिए बनाता हूँ, और मैं परफॉर्म भी करता हूँ तो मैं अपने लिए परफॉर्म करता हूँ. तो मैं वो माइंडसेट से ही जाता हूँ कि अगर किसी को नहीं अच्छा लगा तो तेरा प्रॉब्लम है. मैं वो माइंडसेट से जाता हूँ यूजुअली. ये मस्त एटीट्यूड है. बट मैं वो माइंडसेट रखता हूँ ना, तो मेरे को एंजाइटी कम होती है. हाँ वो कभी कभी हेल्प करते, सही बोला. हाँ, क्योंकि मुझे लगता है वो एंजाइटी अगर बहुत ज्यादा हो जाती है ना कभी कभी, तो ऐसा 1-2 बार हुआ है पहले. जैसे माय फर्स्ट शो एवर, आई तो फ्रोज ऑन स्टेज. तो मेरे से तो हाथ पांव नहीं हिल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ज़ॉम्बी टाइप, ऐसा एक ही डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ, 4-5 लगा के आया ना, ऐसा हो गया था मैं उधर. तो रजिस्टर ही नहीं हुआ था. बट had a great manager at the time, Hirnath Chopra. He told me, just relax, don't worry, it's your first time, you will be okay, just do it again, it'll fall in place. But I'm always curious like how other people do it, because a lot of the comedy videos that I also see on YouTube, मुझे लगता है कि कुछ लोगों का temperament ही ऐसा होता है that they go with the attitude of I don't give a fuck, we'll see, it doesn't matter, you know. और कोई उनको हैगल भी करता है ना, तो वो लोग बहुत आराम से नहीं. अभी हम लोगों को भी आदत हो गया. बट न्यूक्लियर भाई कैसा है कि लोग शो देखने के लिए आए, अगर मैं 1 घंटा परफॉर्म करो, आधा घंटा और हंस ही नहीं रहे, तो ये खराब ही शो है. अगर आप समझो आप म्यूजिक बजा रहे हो, कोई ऐसा नाच रहा है, लोग ऐसा खड़ा है, कभी होता है, हम लोग ये तो गलत हो रहा है. तो हम लोग ऐसा है कि थोड़ा तो कभी लोग भी ऐसा बोलते हैं कि यू कॉमेडियंस आर सच पीपल प्लीजर. मैंने बोला पीपल प्लीजर, हम लोग का काम ही प्लीज करना है लोगों को, तो ऐसा कैसे बोल रहा है हम लोगों को. पर ऐसा भी कभी होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई डू शोज, आई हैव रियलाइज्ड दैट व्हेन आई प्ले एट वेन्यूज वेयर द टिकट प्राइसिंग इज वेरी हाई, people don't come to listen to music. तो हाँ वो लोग फिर, हाँ वो लोग चिल भी नहीं, वो लोग शो ऑफ करने के लिए आते हैं यूजुअली, कि मेरा इतना बड़ा बॉटल ऐसा 5 बोतल आ रहा है, उसके आगे बैठा हुआ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है. एंड व्हेन आई डू शोज वेयर द टिकट प्राइसिंग इज राइट, देन पीपल कम टू रियली एंजॉय देमसेल्व्स. दे हैव फन. तो ऐसा कॉमेडी में भी होता है. कॉमेडी में कॉर्पोरेट शोज में होता है कि कॉर्पोरेट्स भी बॉम्ब. कॉर्पोरेट्स इज मालिक जैसा बैठा है, वो लोग खाली देख रहे हैं. कॉमेडी में सिंपल है, दे बॉट टिकट्स राइट, इफ दे पेड फॉर कॉमेडी दे एंजॉय, दे लाफ, बिकॉज वो लोग बोले कि 500 रुपए दिए, अब तो हंस देता हूँ ना मैं कुछ तो. बट अगर कॉर्पोरेट शो है, वो एम्प्लॉई है, उसको दारू पीने का है, यू आर जस्ट एन ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड हिम गेटिंग ड्रंक. लाइक ये क्या गांडे है, ये मोटे, हटाना भी आधा घंटा. मैं जाके बोलता भी, मैंने गाइस जरा 30 मिनट मेरे को जेल लेना, उसके बाद बाहर ओपन करवाता हूँ मैं. तो हाँ, you're just an obstruction because उन्होंने पैसा नहीं दिया. They have no, उनका कुछ उनका they have no ये ना कि इसमें हम लोगों ने पैसा भी नहीं दिया, तो बोले कि करके निकल. तो corporate shows are normally bad. They have no stake in that thing ना कि. But in a comedy show everyone has paid, so there will always be a section of the audience that is enjoying, unless until you're doing really bad. But given a choice, will you, like, imagine that any show that you play, you get the same amount of money. Whatever figure that you have set for yourself, given that choice, will you prefer to do corporate shows at all? I mean, if given a choice that if I'm getting the same amount of money, I would never do a corporate show. Yeah, that's what I mean. Yeah. No. कोई भी नहीं करेगा. कोई भी नहीं करेगा. नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ.
some corporates are great but most of them are like ठीक है, मतलब घर भी तो चलाना है, घर में बूढ़े माँ बाप है, हाई मेंटेनेंस तो अरे मैं तो कॉर्पोरेट मेरे को बुलाते नहीं है क्योंकि मैं गांडू वांडू बहुत बोलता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा टोन ही ऐसा है, वो लोग को लगता है कि ये इंचो धारा में कुछ तो गलती करके जाएगा करके, तो मैं तो नहीं डरता। but recently we had a very bad experience कि तो वहाँ पे Yeah. थाने गए थे हम लोग। Yeah, I mean that's how artists are treated in this country. I don't know. So we are performing in somewhere in Thane, and we both performing, and we call it 6, okay, and हम लोग को 9 साढ़े 9 बज गया, वो लोग बुला ही नहीं रहे। Oh shit. हाँ, रूम में बिठा दिया है वो लोग ने हमें। And then we were like 4 घंटे हो गए। then we were like we have life ना, like Yeah. हम लोग को घर जाना है, तो हम लोग बोला कब चालू होगा, तो then I told कि मैं निकल रहा हूँ भाई। तो like आप ऐसे कैसे कर रहे हो, अनफेयर है ये, आपको बताना चाहिए था ना, अब इसके बाद आपका क्या प्लान्स था। मैंने बोला मैं मतलब पूरा मेरा आई एम लाइक देयर शुड बी सम सेंस ना कि तुम, मैं क्यों बताऊं तुमको, यू हैव कॉल्ड मी एट 6, तुम तो बोलोगे बेंचो कल शो करो, तो मैं बैठा रहूंगा क्या यहाँ पे बेंचो? वो भी 9:30 को हम लोग जाके बोला कि भाई क्या है, तो देन दे सेंडिंग अ लॉन्ग एस मैसेज कि बोले कि दैट वाज वेरी रूड ऑफ यू। मैंने बोला कि we waited for 3 hours. I could have very well walked out यार, I mean, तो हम लोग लेट हुआ ना हम लोग को, तो हम लोग बोला कि अरे हम लोग का अगला शो भी है, because literally we had to come back to Habitat from Thane, the show was there, we had to come back to Habitat to do a show। बोला आपने बताना चाहिए ना आपका कि शो क्या। मैंने बोला हमें सब बताओ, इसका मैं टॉयलेट जाने वाला हूँ, घर जाने वाला हूँ, मेकआउट करने वाला हूँ गर्लफ्रेंड के साथ, हाँ मैं खाना खाने वाला हूँ, नाचने वाला हूँ, सब बताओ, मैं आपको पूरा शेड्यूल दे दूं मैं, हाँ परसों परसों का। अब and this I was like, मेरे को इतना वियर्ड लगा कि लोग और वो चिल्ला, और वो बोल भी रहा था कि थोड़ा देर और नहीं रुक सकते, मतलब इंचो 4 घंटे रुक ले, थोड़ा देर और। हाँ, हम लोग लिटरली बोले कि आप गलत गिरे थे क्या, सर पे लगा वगा था क्या बचपन में? अन्ना छोड़ता ही नहीं, उधर ही मार रहा है उसका। मैं बोला कि यार तुम कैसा बात कर सकते हैं। आई एम लाइक तुम आर्टिस्ट का छोड़ो, बेसिक ये एक बेसिक ये रहता है, डिग्निटी रहता है कि एक इंसान को कैसे ट्रीट करने का, वो नहीं है लोगों में। शादी में भी मैंने बहुत देखा है, I mean, मैंने खुद ने तो बजाया नहीं है, पर दूसरे लोगों की शादी में मैंने देखा है, वो ऐसा अंकल पिंकल लोग ऐसा तैयार होके फुल टाइट होके, फिर ऐसा गार्डन में वो डॉग्स लोग रहते हैं ना, यार 4 ड्रिंक के बाद खत्म, 4 ड्रिंक के बाद खत्म, फिर वो मम्मी का गाना भी बजाओ, दादी का गाना भी बजाओ, फिर नानी भी माइक पे बात करेगी, फिर सब ये क्या बकचोदी चल रही है वैसे। मैं कॉर्पोरेट और वेडिंग शोज करता ही नहीं हूँ। करते नहीं हो? किया है आपने वेडिंग शोज किया? लेकिन एक बार किया था। एक ही बार? कैसा एक्सपीरियंस था? फक कॉल। किधर? एकदम फक कॉल। गुजरात में था, किधर तो भी किसी फार्म हाउस पे किसी की शादी थी, किसी ने बुलाया था, फिर उसने बोला मेरे को कुछ गाना बजाने के लिए, मेरे पास था नहीं, तो उसको गुस्सा आ गया, तो किधर से भी तो बंदूक लेके आया, वो बंदूक लेके आया। हाँ, असली की बंदूक लेके आया। बाप रे, गुजरात में भी हो रहा है ये? हाँ, गुजरात में ही सब होता है ब्रो। वेरी वायलेंट। हाँ क्या? फिर उसने सॉरी रॉन्ग प्लग सॉरी बट देन मैं वो साउंड वाले को बोला कि तेरे पास ये गाना है क्या? बोले हाँ मेरे पास है। मैंने कहा डाल इसके अंदर सीडी। उसने डाला, मैं चला गया, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मयूर चला गया उधर से। मैं मयूर साथ में थे, दोनों थे। अच्छा, तो आपने एडवांस नहीं लिया था? मेरे को चाहिए नहीं, जान पे आ रही है ब्रो, भरोसा थोड़ी, वो तो कुछ पी पा के बेंच गोली चला दे तो पता बंदा गायब हो गया तो क्या मैं कहा ब्रो रख, एडवांस भी तेरा, पैसा भी तेरा, गाना भी तेरा, वेन्यू भी तेरा, बंदूक भी तेरी, मैं जा रहा हूँ घर पे। रिमेम्बर वंस, क्या बोलूं, निकले भाई, मतलब लोगों का ऐसा बात करते हैं ना, मतलब मैं एक बहुत बड़ा फैमिली है, मतलब नहीं वो लोग बोल दो नहीं मतलब क्वाइट वेल नोन फैमिली, मतलब फैमिली भी नहीं, मतलब पैसे वाले लोग हैं मुंबई में, ठीक है। तो वो लोग का मतलब वन ऑफ दोस्त मुंबई की 4 माले का घर और 5 माले का घर है, उनके उधर परफॉर्म किया मैं, तो उनको अच्छा लगा, बोले अच्छा है लड़का, नंबर लिया। फिर वो लोग कॉल किया मेरे को, बोलता कि वी हैव अ थिंग इन हम्पी, लाइक यू नो वेडिंग थिंग, वुड यू अप टू परफॉर्म? मैंने बोला हाँ, एंड दे नेगोशिएटेड वेरी हार्ड। मतलब तुम लोग क्या को नेगोशिएट कर रहा है इतना यार? आई वाज लाइक सेटल्ड, लाइक मैंने बोला कि ट्रैवल मैंने बोला क्या, I'll take a flight to Bangalore and cab from there. Can't you take a bus? ओह वाह। मैंने बोला बस कैसा? बोलते म्यूजिशियन लोग बस लेके आ रहे हैं। अरे बस कर बहन। बस क्यों लेके आओ? मैं बस क्यों लेके आओ? मैंने बोला बेसिक है तो फ्लाइट देना मेरे को, मतलब आप इंक्लूड कर दो कॉस्ट एट एक्चुअल्स। मैं आपको फ्लाइट का कैब का बता देता हूँ, इतना आप एक्चुअल्स में इंक्लूड करो, मैं आपसे पैसा ज्यादा मांग भी नहीं रहा। मतलब टेक अ बस ना, क्रेजी। आई वाज लाइक यार, मेरे को लगता है ना कि जो
मिडिल क्लास आदमी रहता है ना, मिडिल क्लास आदमी जिसका लिमिटेड इनकम रहता है, उसमें चूस डालते हैं उसको। नहीं हाँ, इफ इट वाज माय फादर वो ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, वो फ्लाइट का पैसा देता था। जो पैसा वाला या, लोग या, रहता है या। ना, वो लोग और बोलो और कितना चिंदी है वो लोग। या अपने पास बहुत नोट है ब्रो इस कंट्री में। लाइक द रिचेस्ट वेल्दीएस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू इंडिया, नोट तो है। बट इंडिया इज नॉट Also richest municipal corporation in the world. मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीद देगा बीएमसी एक दिन, चेल्सी वाले तरह बीआर मुझे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेके अच्छा Have you seen those things in the road? धूल उड़ाने वाला। धूल उड़ाने वाला मशीन। So there is one. वो जो रास्ते में धूल उड़ा देगा, एसी वाला। ऐसा नहीं लगता कि ये माइन स्वीपर है, ये मतलब ये ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप वाला मशीन है कि ये आप रिक्शे से जा रहे हैं, आपके चेहरे पे धूल उड़ा रहे हो सुबह टैक्स पेयर के चेहरे पे फाट करके। अब भी जीएसटी भरा मैं, अब भी भरा मैं जीएसटी, चेहरे पे भूल पता है कि क्या होता है। बट कितना साल हो गया अभी आपको गोवा में? 15+। कैसे आपने डिसाइड किया कि गोवा शिफ्ट होना है? मैं एक्चुअली अहमदाबाद में रहता था, फिर मेरे को काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि इधर तो जाना पड़ेगा क्योंकि इधर तो काम मिलने वाला नहीं है। उधर मैं ऐसा सब रिकॉर्डिंग करता था, गुजराती एल्बम टाइप्स। तो फिर मैंने सोचा कि चल मैं बॉम्बे जाता हूँ, पर बॉम्बे में मेरे को लगा बहुत फिल्म इंडस्ट्री टाइप म्यूजिक है, तो मेरे को वही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाऊँगा। तो दिल्ली में काम मिला मस्त, पर उधर AQI वो टाइम पे 500 पे था। तो मैं बोला इधर से भी कटना पड़ेगा। तो तब मेरा दोस्त वो डीजे नशा गोवा में ही था, तो उसने बोला तू इधर आ जा, इधर अच्छा है सब। तो फिर मैं उधर शिफ्ट हो गया। फिर ऑन एंड ऑफ 1-2 साल इधर उधर हुआ, पर फॉर गुड 15 years नाउ आई हैव बीन इन गोवा। तो आप प्रॉपर दिल्ली में थोड़ा टाइम ही थे? थोड़ा टाइम, 4-5 साल था मैक्स। अभी वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह कर रहे हो आप? हाँ मस्त है मेरे पास। लगता है इनका शक्ल देख के और हाँ वो वाइब लग रहा है आपको। नहीं शक्ल और टैलेंट देखो, अन्ना कैसा मालूम है, हम लोग मुंबई नहीं छोड़ सकते क्योंकि अपने को पता है हम दिल्ली कॉमेडी सीन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नहीं लाउड कॉन्फिडेंस नहीं है हम लोगों में उतना कि कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग दिल्ली फनी है करके। भाई टैलेंट, भाई को पता है कि म्यूजिक कहीं भी चलेगा तो अपन किधर भी जा सकते हैं। हाँ, हम लोग दिल्ली में जाएंगे मार खा के आएंगे, हम लोग तब प्यार से बात करने वाले लोग हैं। हाँ उधर का कॉमिक लोग अलग है। हाँ the audience is a little tough because they get the jokes with them. मतलब बोलते हैं कि हम सुनाएंगे। तू क्या हम सुनाएंगे तेरे को जो? बोला अरे तू हंसा के बता। मैंने बोला अरे ऐसा क्या, मैं लेके आया ना जोक आपको, थोड़ा मिडिल ग्राउंड। और वाकई कॉमेडियंस को ऑडियंस ने ट्रेन किया है कि हरामी बन तू, क्योंकि हमें झेलने के लिए तेरे को बनना ही पड़ेगा। तो वो लोग वैसे मोटा चमड़े। मुंबई का ऑडियंस बहुत स्वीट है, वो लोग को अच्छा लगा तो लोग हंसेंगे, ताली बजाएंगे। Bombay is like, you know, they're like even if you're trying a joke, they'll appreciate. Confetti. हल्दी कुमकुम फेंकेगा, सब करेगा लोग। So good, so good, so good. उधर तो ऐसा नहीं, उधर तो लोग हर तीन लोगों का ग्रुप है दिल्ली में, तो एक बंदा तो रहेगा कि तो मैं भी कर सकता हूँ, और ही विल ट्राई जोकिंग। छेड़ते रहते लोग गांडू लोग ऐसे। उसके लिए अलग माइंडसेट चाहिए। हाँ, फिर उसके लिए आपको डोमिनेटिंग जाते हैं तो हैं And it करके। also adds on to the craft. Like Delhi comics, a lot of them, like they're so good at crowd work. I mean, some of the best comedians. वो ट्रेन हो जाते बचपन से। Yeah, हाँ, ट्रेन हो जाते। कल्चर में ट्रेन हो जाते। तालीम में ऐसा है उनको मिला। Because you never know Scorpio आएगा स्टेज पे। You never know कौन आएगा स्टेज पे। तो बॉम्बे बैंगलोर इज कंपैरेटिवली मच जैसे स्वीट ऑडियंस। लाइक बैंगलोर वाले को हंसा दिया तो लोग कपड़े वपड़े फेंक देता है, ऐसा लगता है। उनको तो मजा ही आता है, एक जोक मार लिया, हिंदी में बात कर लिया। Actually, which is like your favorite place to perform at? Mumbai only for me. Mumbai, Pune, Bangalore. If I ask you which one do you think is your favorite comic right now? My favorite comic is actually Delhi comic, Manik Mana. Oh, bro, mast आदमी है, बहुत super आदमी है। He's so good. He's so good. Like, But he's not doing so much, no? He does his solos. He does? He comes to Bombay. YouTube पे इतना ज्यादा नहीं है इसका। He- तो कभी कभार आता है, किल करके चले जाता है। Bro, Yeah, बहुत he very works. good. Very good. Unbelievable। वो सब नहीं है कि इंस्टाग्राम पे बार बार आऊंगा, लाइव करूंगा, वो सब नहीं होता, जो बांगड़ा नहीं है। अच्छा। प्योर आर्ट। हाँ। वो वैसा आदमी है।
इधर हम लोग को जमता नहीं है तो फिर नंबर्स अभी प्रॉब्लम क्या है कि करना पड़ता है ना कि मतलब मेरे को पता नहीं कि अभी माय प्रॉब्लम इज दैट आई लाइक मेकिंग रील्स मेरे को मैं बोला कि थोड़ा टाइम पास तो वो बट मानिक इज लाइक आई थिंक फॉर मी इट्स द बहुत खतरनाक है ब्रो. मानिक कनन एंड What about you? मेरे है 3-4 है. उपमन्यु है, करुणेश, उपमन्यु सुपर. करुणेश, Superb. अनिर्बान, श्रीजा चतुर्वेदी. श्रीजा is तो unbelievable man, unbelievable. फनी, बहुत फनी है वो. कुछ लोगों का टोन ही वैसा होता है, लाइक वो कुछ भी बोलेगा वो फनी लगता है. हाँ. उपमन्यु का वैसा ही है. उपन्यु का ऐसा कि यू कैन इवन टेक योर पेरेंट्स टू द शो. Yeah. मतलब एवरी एक्ट आउट एंड एवरी लाइन टू द परफेक्शन. हाँ, बहुत मेहनत करता है वो. कुछ लोगों का मैंने नोट किया है, लाइक a lot of the people have, like they rely on one-liners, a lot of them rely on storytelling. है ना, that difference is there. हाँ. And some people are hybrid, वो ऐसा दोनों डालता है उसके अंदर. डिलीवरी हाँ, कुछ खतरनाक रहता है. हाँ, मेरे को बोलते हैं कि तू स्माइल क्यों करता है इतना. मैं तो हंस के, क्योंकि मैं गुंडे जैसा लगूंगा अगर मैं गुस्से में सुना कि वो लोग लेके काटने आए क्या. तो इसलिए मैं तो स्माइल ही करता हूँ. मेरे को अच्छा लगता है स्माइल करके कॉमेडी करने का. हाँ, of course. और एक एयरपोर्ट आ रहा है मालूम है? किधर आ रहा है? पालघर में. पालघर में एयरपोर्ट. 4 एयरपोर्ट, one more airport they're building. Everywhere they're going to build airport now. I think Borivali, Kandivali, every Borivali. More than railway station, there'll be airports now. Between three पगार नहीं airlines. बढ़ रहा है, लेकिन लोग 3-3 साल में उतने पगार पे है. चाइना में ऐसा कुछ, माय फ्रेंड वेंट टू चाइना जस्ट रिसेंटली, ही टोल्ड मी वहां पे ऐसा कुछ लाइक 33 एयरलाइंस टाइप कुछ है उधर सीन. उधर बहुत खतरनाक एयरलाइंस ही एयरलाइंस है. अच्छा. घर में एयरलाइंस नहीं, अपने इधर भी मतलब आई थिंक प्रॉब्लम इंडिगो ही है मेन. तो ऐसा लगता है एयरपोर्ट इंडिगो का ही है, बाकी लोग ऐसा भाड़े पे है उधर. इंडिगो ही दिखता है. कभी एयरपोर्ट में मुझे इंडिगो नहीं दिखा ना, मेरे को लगता है क्या फालतू एयरपोर्ट है, इंडिगो किधर है. ब्रो, मेरे वो जब भी वो सब फियास्को चल रहा था ना कि वो एयरलाइन सब फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो रहे थे, तो मेरा इधर बॉम्बे में मीटिंग था, तो मुझे ऑफकोर्स टिकट बुक करना था. ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, जो फ्लाइट थी वही बुक करनी थी. मैंने 55,000 रुपए का फ्लाइट बुक बाप रे. किया टू एंड फ्रो. 55,000 रुपए का फ्लाइट. गोवा से मुंबई लूटते हैं गांडू लोग, मैं बता रहा हूँ. बट मेरे को सबसे बेस्ट लगता है एयर इंडिया एक्सप्रेस. हाँ, आज एयर इंडिया एक्सप्रेस ही आया. इट इज ट्रू लो कॉस्ट कैरियर. ऐसा सेकंड हैंड लगता है प्लेन लोगों. ब्रो, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, आज फ्लाइट में 5 मच्छर थे मेरे आजू बाजू. 5 मच्छर थे. मेरे को बहुत स्टेट ट्रांसपोर्ट वाला फीलिंग आता है. मेरा पप्पा मेरे को हमेशा बोलता है स्टेट ट्रांसपोर्ट. पर मेरे को लगता है कि दे आर वेरी ट्रू. लो कॉस्ट कैरियर कुछ अच्छा नहीं देंगे तुमको. उन लोगों का पायलट लोग को भी देख के मैं 2-3 बार, सच्ची बात है, 2-3 बार मैं देखा एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट इंडिगो से ट्रैवल कर रहा है. मैं बोला कि एयर इंडिया एक्सप्रेस मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग बोले कि पैसा भी कम और तुमको कुछ सर्विस नहीं देंगे. लेकिन आप इंटरनेशनल शोज करते हो? मैं अब टूर वूर होता है आपका? यार, मैं पहले करता था इंटरनेशनल शोज, पर जितनी बार मैंने इंटरनेशनल शोज किए ना, मुझे ऐसा फीलिंग आता था कि वो लोग को मेरा इतना, I would say at least 90% of the shows that I've done internationally in past 15 years, वो सब ऐसा मेरे को बहुत गरीब टाइप फीलिंग आता था. अच्छा. कि एक तो महीना 2-2 महीना घर से दूर हो, पैसा जोड़ के आपने टिकट विकेट खरीदी है, लोगों से भीख मांग रहे हो, इस कमरे में रुक जाओ, उसके घर पे रुक जाओ, यहाँ पे सो जाओ. तो और फिर वो देखने के लिए 5 लोग आ रहे हैं, कभी 10 लोग आ रहे हैं, कभी 15 लोग आ रहे हैं. तो वो मुझे जमता नहीं था. तो मैंने सोचा कि यार अपने पास ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट है, अपने इंडिया में थोड़ा गेम करते हैं ना, उसके बाद देखते हैं, अगर कुछ होएगा तो आगे जाएंगे. तो मैंने आई थिंक 2 of my big shows that I feel were wonderful, एक था मेक्सिको में EDC. मैंने वीडियो देखा था उसका. हाँ, वो अच्छा शो था. फिर एक EDC मैंने किया था वेगस में, वो भी सॉलिड शो था. सॉलिड शो था. पर मैं बोलूंगा कि वो शो अच्छा इसलिए भी था क्योंकि वो फेस्टिवल था. अगर मैं टिकट बेच के 50,000 लोग लेके आऊं तो मेरी असली औकात नजर आई. उसमें मजा आएगा आपको करने के लिए. भाई बॉयलर रूम भी आ रहा है इंडिया में, तो बॉयलर रूम के जो शोज हो रहे हैं उसके बारे में क्या की अच्छा कॉन्सेप्ट है. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो बिकॉज वो लोग को ऐसा नहीं है कि आपका हिंदी म्यूजिक डोमिनेटेड सेट होना चाहिए. वो लोग कोशिश तो यही करते हैं कि आप जो बजाना चाहो बजाओ. पर अपने को, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अपने को इंडिया में ना थोड़ा और बच्चे लोग को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि आप लोग अपना लोकल म्यूजिक
जो है उसको यूज करके कुछ नया जॉनर बनाओ, कुछ नया करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक हम इम्पोर्ट करते रहेंगे ना तब तक अपना ही लाइक हाउ बिजनेस इज ऑल्सो ऑन अ ग्लोबल लेवल, वी वांट टू एक्सपोर्ट मोर देन वी वांट टू इम्पोर्ट, बरोबर यू नो, हाँ तो अपना खुद का इतना सीन कम है. Like when you started using a lot of Carnatic music elements and all of that. I think that should be the. आई थिंक सो, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब जैसे मेरे को 15-20 साल हो गए म्यूजिक करते करते, पर मेरे अलावा ज्यादा लोग नहीं है जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं. Is it because your introduction to music, like when you started consuming music, was more because you started कोई classical background था, सुना था आपने? हाँ, एक्चुअली वो मयूर के साथ रह के एक तो वो क्लासिकल म्यूजिक से थोड़ा इंट्रोडक्शन तो था ही, साथ में हम लोग जो म्यूजिक कंज्यूम करते थे एज लिसनर्स वो सारा भी वही था, तलमीन सिंह, नितिन सोनी, एशियन डब फाउंडेशन, बियॉक, ये वो, तो सारा वो नॉन मेन स्ट्रीम म्यूजिक हुआ करता था. तो एक वो फाउंडेशन बन गई उसकी वजह से कि करना है तो कुछ अलग ही करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है करने का, यू नो. देन यू आर जस्ट लाइक एनीवन एल्स. हाउ डू यू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी इफ यू आर लाइक एनीवन एल्स? तो मुझे लगता है वो हमको मास लेवल पे करना है इंडिया में, नहीं तो फिर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे, यू नो. अभी जैसे बाहर से इतने बड़े बड़े डीजेस आते हैं इंडिया में, वो ही हेडलाइन करते हैं, वही सारा पैसा लेके जाते हैं, यू नो. तो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल इफ यू सी इन द इवेंट बिजनेस इन इंडिया. काइंड म्यूजिक आ रहा है 29. हाँ, मैं जा रहा हूँ काइंड म्यूजिक. अच्छा. मैं आजकल जाने लगा हूँ थोड़ा सर्कस म्यूजिक फेस्टिवल. सर मैं गया था उसमें, मोनोलिंक. अरे मजा आया. मैं बताता हूँ. मैं एक फ्रेंड के साथ गया, तो फ्रेंड को देखने का था, तो मैं बोला कि चलो चलते. तो मैं बोला कि मैं ट्राई किया एंजॉय. ऊपर से लोग ऐसे बोले, हे ही इज गोइंग हार्ड मैन, ही इज अमेजिंग. मैं बोला क्या, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को. वो बीच में गिटार भी बजा रहा था. मैं बोला एक काम करना, गिटार बजा, गाना गा तू. मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या एंजॉय करूं. सॉरी, मतलब मेरा बस सिंपल है कि या तो सब लोग 5-6 लोग बैठ के गिटार बजाए, या तो जॉन में गिटार. एकदम मस्त कॉन्सर्ट था. गिटार, गाना, करेक्ट, सिंपल, फुल मजा, फुल फील्स. ये क्या है, तुम गिटार ही बजा रहे हैं, ये भी वेल है कि मुश्किल हो गया थोड़ा. देखते काइंड म्यूजिक कैसा करता है, देखते. आउट ऑफ 5 रेटिंग गूगल रिव्यू डालना होगा इसको. कैल्विन हैरिस भी आ रहे हैं ना. हाँ, बहुत सारी पब्लिक आ रही है, बहुत लोग आ रहे हैं. हाँ, और इंडिया में को लगता है आना भी चाहता है लोग, क्योंकि इतना लोग है अभी, और यंग जनरेशन तो सब कॉन्सर्ट हर 2 महीने में कॉन्सर्ट हो रहा है. पता नहीं. बट बड़ा कॉलेज के टाइम से लाइक व्हाट वाज द फर्स्ट फोरे इनटू म्यूजिक? आपने मतलब डायरेक्टली आप यू स्टार्टेड डूइंग डीजेइंग? और नो, आई एक्चुअली वाज मेकिंग म्यूजिक बिफोर आई गॉट इनटू डीजेइंग. मयूर के साथ बैठ के मैं म्यूजिक बनाता था मोस्ट ऑफ द टाइम. फिर हमको लगा कि अभी म्यूजिक बना तो लिया, अब इसका करने का क्या, क्योंकि वो टाइम पे अपने को रिकॉर्ड लेवल डील मिलना तो मुश्किल था. तो हम लोगों ने ऐसे इंडिपेंडेंटली म्यूजिक रिलीज करने की कोशिश की, खुद ही कैसेट बनाते थे, खुद ही जाके हम बेचने की कोशिश करते थे. अहमदाबाद में हो रहा है. अहमदाबाद में होता था सब. तो एक उधर गया है पांजरा पोर्ट कैसेट बेचने के लिए, एक उधर गया है, एक इधर गया है, ऐसा सब हम कोशिश तो करते थे, पर वो वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट बिकॉज द इंडस्ट्री डिडंट एग्जिस्ट फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिक बैक देन. Especially like trying to do music in a place like Ahmedabad, वो थोड़ा सा like it was a failure from the beginning. In terms of business, in terms of creativity, great because you don't have any hindrance. आपको जो बैठ के जो बनाना है बना सकते हो बिंदास, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है. तो हम लोग म्यूजिक बनाते थे, फिर लगा कि अभी हमको पैसा बनाने का है तो शोज तो करने पड़ेंगे. तो कोशिश की हम लोगों को बाहर शोज मिले, पर वो म्यूजिक ऐसा बन रहा था कि किसी को सुनना नहीं था. या तो वो हाउस म्यूजिक सुनने वाला है या वो हिंदी म्यूजिक सुनने वाला है, दूसरा कुछ सुनने वाला है नहीं. तो फिर हम लोग खुद से ऑर्गेनाइज करते थे शोज कि ऐसा 10 लोग, फिर 20 लोग, फार्म हाउसेस में. हाँ, फिर धीरे धीरे ऐसे 500 लोग, फिर 1000 लोग, वैसा. हाँ, तो 1000 वाले बहुत कम शोज थे, ज्यादातर छोटे शोज हुआ करते थे. बट दैट सस्टेन्ड फॉर सम टाइम. फिर देन वी रियलाइज दैट दिस म्यूजिक वर्क्स आउटसाइड. तो फिर हम लोग इंडिया के बाहर जाके शोज करने की कोशिश करते थे, पर उसमें कुछ पैसे वैसे मिलते नहीं थे. ऐसे 50 पाउंड और ऐसा 10 पाउंड टाइप ऐसा सब सीन था. अच्छा, भूले कि इससे ज्यादा खर्चा मेरा इधर आने में वीजा का हो गया. तो फिर उनका छोड़ रहने दे, ये तो नहीं होने वाला. तो मैं तो निकल गया उसके अंदर से. फिर मैं बोला मेरे को अपने आप से कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा. फिर then I started doing shows as Nuclear and I changed my music style also. पहले में हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स म्यूजिक करने की कोशिश कर रहे थे, यू नो, क्योंकि वो इंडियन क्लासिकल इन्फ्लुएंस्ड था सब. तो मैंने सोचा कि अभी इसका इन्फ्लुएंस चेंज करके आई विल सिंप्लीफाई द म्यूजिक. आई वांट टू मेक इट सो सिंपल दैट एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस. तो फिर दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग विद न्यूक्लियर. फिर चला धीरे धीरे. I mean like when I heard Longa Vacha,
मैं बोला कि भाई बिकॉज देयर सो मच ऑफ इंडियननेस इन इट, देयर सो मच ऑफ क्लासिकल इन्फ्लुएंस इन द म्यूजिक, तो इतना मैं बोला कि भाई एक बहुत भारी चीज़ है। फिर मेरे को मेरे दोस्त ने वो सुना है जंगल राज हाँ या डिवाइन के, गणपति में मैड वीडियो तो क्रेजी। ऊपर से मैं उसमें जो शेर का लाफा खाई हो बोला भाई क्या चीज है यार ये, मतलब इट्स जस्ट सो गुड एंड देयर इज सो मच ऑफ द थिंग इज दैट इट हैज सो मच ऑफ फैमिलियरिटी बिकॉज मेरे घर पे बहुत क्लासिकल बजता था, तो बिकॉज वो एक इसमें इन्फ्लुएंस होते हुए देख के, बिकॉज दो चीज, आपका म्यूजिक सुना फिर और एक मैंने अवियल सुना था कहीं पे, अवियल देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड अवियल, ओके there's a rock band called अवियल, केरला का है। केरला ओ या ये दो चीज सुना ना, मैं बोला कि भाई मतलब अलग है। लाइक ये बहुत अलग है और बहुत अच्छा है। Yeah. सो अवियल इज अ रॉक बैंड फ्रॉम केरला Yeah. एंड द म्यूजिक इज सो गुड एंड सो डिफरेंट। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई कांट स्पीक मलयालम बट आई कैन वेरी वेल, मेरे को उनका लिरिक्स बोलने को आता है। अरे मतलब crazy! मैं फुल क्रेजी है वो लोग के पीछे, तो मेरे को Wow. तो बिकॉज मैं कभी कॉन्सर्ट भाई गया नहीं, तो मेरे लिए मतलब मेरे लिए वो बनते क्या, लाइक कॉलेज में वो मदर जेन आया परफॉर्म करने के लिए, रघु दीक्षित आता था परफॉर्म करने के लिए, फिर आपका म्यूजिक सुना, मैं बोला कि ये काफी सही चीज है यार, मतलब बिकॉज वी ग्रीव अप, हम लोग के लिए डीजे मतलब डीजे सुके टू डीजे आकिल, वो भी था, भारी था वो, तो मतलब वो लव में डिचिक 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 वाला कि वो वाला म्यूजिक था, वो भी जोन है। वो भी जोन था हम लोग, वो अच्छा जोन था, हम लोग के लिए डीजे मतलब क्या, अभी हम लोग नहीं क्लबिंग करने वाले लड़के लोग, हम लोग नहीं क्लबिंग करने, हम लोग क्या गणपति विसर्जन में डिचिक डिचिक डिचिक, गणपति से हाँ डिचिक डिचिक, हम लोग को आई टू एंजॉय दैट म्यूजिक, बट मैं बोला कि ये भारी है यार, ये तो मतलब वो वाइब है ये मतलब ये दिस इज होम, दिस इज सो गुड कि मैं सुनते रह सकता हूँ, मतलब जब भी न्यूक्लियर का गाना अगर मैं ट्रैक सुन रहा हूँ तो हमेशा मुंह पे स्माइल रहता है, और अंदर से आता है कि गणपति डांस कर लूं क्या इसमें, मतलब वो सब नहीं रहता है ना कि आप मोनोलिंग गए हम लोग अगर, तो लोग सब कूल बनते हैं, अलग जोन है, वो लोग आमिर लोग हैं, वो लोग गोली वगैरह मतलब पैरासिटामोल, लेकिन इनका कैसा, हम लोग 3 बटन खोल के थोड़ा 2 क्वार्टर मार के एकदम धनका गाना कर सकते हैं हम लोग, वो वाला वाइब है इनका। अभी नया एल्बम भी अगर मैं 2 दिन पहले सुन रहा था तो 2-3 गाने तो मतलब इतना बैंगर है, साउथ इंडियन बहुत साउथ इंडियन ट्रैक्स है, मतलब तमिल, और मैं इसे फुल नेशन वाइड कैप्चर करना चाहता हूँ। आई मीन आपका वो भी जो पूरा सीरीज था वीडियोस का, दीवार्स वाला, मो Oh, सुल्ताना, करेक्ट वो सुल्ताना, श्रुति पाठक, वो कितना दे वर सो नाइसली डन, और इतना पर्सपेक्टिव मिला, बिकॉज फॉर अस वी लिसन टू यू, वी आर बिगेस्ट फैंस, देन वी गॉट अ पर्सपेक्टिव हाउ यू मेक द म्यूजिक। वो अवनीत के साथ आपने जो पूरा इंटरव्यू था वेयर शी इज सिंगिंग, तो जो पर्सपेक्टिव मिला हम लोगों को, लाइक बहुत लोगों को, मैं बहुत आर्टिस्ट लोग, रश्मित कौर है, तो उसको आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हर बिकॉज मैं आपका श्रुति पाठक है, मैं आपका गाना सुनता था, कोलैब में सुनता था, बोला कि ये लोग कभी सुनना चाहिए करके, तो और भाई आई मीन इवन जो गगन मुडगल वाला जो पार्ट है जहाँ पे तुम्हारी बेटी के अंदर इवन वो भय से भी बीट्स बजाता है, तो आई मीन द होल इट वाज सो डिफरेंट, किसने किया नहीं था, मैं बोला कि क्या भारी चीज है यार, मतलब वो अपने को लगता है और करना चाहिए, ये कमी, like there's a story to the music, I mean no one has tried to like kind of tell a story through their music which आपने हमेशा एक स्टोरी बांधा है, या कोई ना कोई गाने में आपका एक स्टोरी है, कि भयानक आत्मा में भी की स्टार्टिंग में एक ऐसा एक कह रहता है कि गगन मुडगल बात कर रहा है, तो पर आपको लाइक फ्रॉम योर, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक कैन make this thing possible now, where people start making music or creating art keeping in mind the story that they want to tell, and the story is like their own organic story, not trying to fit into like the pop music zone, you know? I mean कर रहे लोग, मतलब I think this guy does it, चार दीवारी does it, मस्त album. चार दीवारी does it, चार दीवारी के 2-3 गाने जहाँ पे he spoken about how artists are exploited. In even comedy में if you heard about Bo Burnham, no, Bo Burnham is you should listen to Bo Burnham, वो म्यूजिकल कॉमेडी करता है, so good, oh wow, बहुत मस्त, मतलब मेरा फेवरेट इंटरनेशनल कॉमिक इज बिल बर बिल्बर अरे बिल्बर बिल्बर बहुत मस्त है, मस्त
मेरे लिए ईडीएम का जो पहला ओवरवेलिंग चीज जो मैंने देखा वो था टुमारोलैंड का वीडियो। तुम लोगों के दोस्त ने बताया, बोला क्या भारी चीज है। तो इज इट द बिगेस्ट स्टेज फॉर एनी डीजे और इट्स लाइक द बिगेस्ट स्टेज की? मस्त सवाल है, इसका जवाब इतना अच्छा नहीं है, पर मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट को है ना, वो आपके ऊपर है, आपको क्या हासिल करना है जिंदगी में। यू नो, आई हैव प्लेड सम बिग stages as well, and I feel like it's great. You go there, you perform over there, you see a lot of people, they all like you, they listen to your music, you go back home, it's the same feeling, there is no difference. There are some shows in your life that you will remember for the rest of your life, जैसे वो गणपति शो, वो आपको, मेरे को तो वो मेरा बेस्ट शो था। अभी वो रिक्रिएट भी नहीं कर सकता कोई इंसान, क्योंकि वो उसको रिक्रिएट करने जाओगे तो वो ओरिजिनल का मजा खत्म हो जाता है, यू नो। तो सबका अपना अपना है। मेरे को बड़े शोज करने से ज्यादा अच्छे शोज करने में मजा आता है, वेयर आई हैव लाइक माइंडेड पीपल, दे एंजॉय व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू म्यूजिकली, क्रिएटिवली, कि ऐसा मराठी गाना बजाया तो ना रजिस्टर होना चाहिए, वो एंगल आना चाहिए कि ब्रो वो खाली ऐसा बजाने के लिए नहीं आया, वो एंजॉय करने के लिए आया है। और मेरे लिए सब भाषा एक समान है, तो मैं कभी मराठी गाना डाल देता हूँ, कभी मलयालम गाना डाल देता हूँ, कभी तमिल गाना डालता हूँ, कभी एसएमईज गाना। मेरे पास मुझे लगता है वो सब इतना सारा माल है इस कंट्री में, बहुत साउंड्स है। हाँ, तो क्यों ऐसा एक ही टाइप अपने करने का जरूरत है, सब एक्सप्लोर करना चाहिए। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नाउ इवन लोलापालूजा में यू कैन सी अ लॉट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, लाइक समवन आई यूज्ड टू लिसन टू, जिसके मैं म्यूजिक वीडियो में भी आया हूँ, शाश्वत बुलूसू करके। क्रेजी, या शाश्वत बुलूसू के म्यूजिक वीडियो में भी क्रेजी है भाई। सीन अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा है सीन। मच बेटर। मेरे को वही समझ, अभी मैं बीच में देखा ना कि टुमारोलैंड का मैं देखा, 4 मिनट में टिकट बिक गया। मैं बोला ऐसा क्या है, मतलब मैं देखा है, आई मीन द होल पैकेजिंग इज गुड, मतलब जो लोग म्यूजिक बनाते हैं आफ्टर मूवी सब, मतलब भारी रहता है। तो मेरे को भी मालूम नहीं था, मैं भी स्वीडिश हाउस माफिया वो देखने के बाद सुनना चालू किया। अपना गणपति फेस्टिवल टुमारोलैंड से कम नहीं है, उधर प्रॉब्ली ज्यादा पब्लिक आता रहेगा, गणपति यू नो। और वैसा गणपति जैसा अपना साउथ में जाओगे तो और भी बहुत सारे फेस्टिवल है, उधर लाखों लोग जाते हैं। विसर्जन, आई थिंक व्हेन लालबागचा राजा का विसर्जन होता है, जो ढोल ताशा बजता है, दैट इज लाखों लोग जाते हैं पब्लिक उधर। अपने पास होममेड बहुत सारा टुमारोलैंड है। हाँ, लेकिन वही है कि वही अपना पब्लिक को क्या है कि उधर जाने के पश्चिमी सभ्यता ने हमारी मात छोड़ी। ये होना चाहिए कि ऐसा स्टार्टिंग में पश्चिमी सभ्यता ने मात छोड़ी, फिर न्यूक्लियर पश्चिमी सभ्यता। हाँ है, वो थोड़ा मुझे भी महसूस होता है कभी कभी, वो बाहर से इम्पोर्टेड माल आता है ना, तो अपने को ऐसा लगता है इसका क्वालिटी ऑटोमेटिक बहुत अच्छा रहेगा, पर वो अपने को जमता नहीं है ब्रो। मेरे को अभी वही मजा आ रहा है कि सोनू निगम रिसर्चेस लाइक लिटिल बिट लाइक वी सॉ इन धुरंधर, द 4 दीवारी कोलैब, आई वाज लाइक अनबिलीवेबल। हाँ, बहुत सही था, मतलब सो गुड। इनफैक्ट अभी जो उसने नया गाना रिलीज किया ना, वो गाना तो उससे भी खतरनाक है। वो सोनू निगम का गाना मैंने सुना था तो मेरे को लगा था कि 4 दीवारी ने इस वाले गाने में तो फाड़ डाला है, पर उसके बाद ही रिलीज अनदर सॉन्ग। आई डोंट थिंक देयर इज अ कोलैबोरेशन ऑन दैट वन, आई थिंक इट्स हिज ओन व्हाटएवर ही इज कंपोज्ड, व्हिच इन माय ओपिनियन इज इवन बेटर देन द सॉन्ग दैट ही इज डन विद सोनू निगम। बट वो सॉलिड गाना था। वो अपना ऐसा, फॉर लैक ऑफ अ बेटर डिस्क्रिप्शन, ही वो अपना इंडियन कानिया है। हाँ, वो अपना खुद का अलग अलग चल रहा है वो। हाँ, उसका मस्त होना है। और वो पूरा स्टोरी है वो गाने के अंदर ब्रो, फ्रॉम लाइक हाउ मच ही वांट्स द अटेंशन एंड द लव, एंड वो बचपन से लेके वो हाँ, और फिर एंड में उसका ऐसा राम नाम सत्य है, वहां तक लेके गया। एक 3 मिनट के गाने के अंदर इतना स्टोरी बताना कोई बच्चे का खेल नहीं है, you know. It's a crazy thing and with so much of finesse. He's my favorite artist right now. Yeah, same. और मैं खुश हूँ कि गोरिल्लास भी इंडिया आ रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। ग्रीन डे आ गया, एलपी आया, गोरिल्लास आ गया, फिर खत्म है। बोला कि बस बचपन से 3 पोस्टर था बेडरूम में, मतलब तीनों। अभी तो Who introduced you to the music from the West? नहीं। अरे हम पहले एक ये आता था, कैसेट आता था, पप्पा लेके आया था, मॉडर्न रॉक एल्बम। तो उसमें एवानिसेंस, एरास्मस, ये लोग सबके गाने थे। तो सिस्टम ऑफ डाउन, फिर कॉलेज आई स्टार्टेड, तो कॉलेज में फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस किया, तो लिंकन पार्क गोरिल्लास तो बहुत सुनते थे हम लोग तो रोया हम लोग तो लिटरली लिंकन पार्क को देखा, हम लोग रोया। मैं बोला कि ये तो कोर मेमोरी है। इवन ग्रीन डे भी लास्ट ईयर आया था, हम लोग बोला कि एक ही गाना आते वीक में, व्हेन सितंबर एंड्स, वही आता है बरोबर। बोला कि यही है, मतलब
I was speaking to some friends of mine. I mean, मेरे इंग्लिश के वांदे थे तो मैं ऐसा ज़्यादा सुना नहीं इंग्लिश म्यूजिक, बट a lot of my friends that I was talking to, they told me that they really miss the Chester not being there anymore. तो मैंने उनको पूछा what difference did you see in the performance? तो ऐसा mixed सब रिएक्शन है. मुझे तो सी समथिंग, मुझे तो ज्यादा शी इज रियली गुड, शी इज अमेजिंग. तो मेरे को तो अभी जो है अभी ऑफ कोर्स वी ऑल मिस हिम, बट शी वाज देयर. बहुत मस्त था. मेरे को तो ज्यादा मालूम नहीं है कि एक आध गाना मालूम है, वो भी क्योंकि दोस्त लोग सुनते थे, बट आई डिड नॉट. आई ग्रू अप लिस्निंग टू कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ऐसा कुक 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 कुक. मेरा तो वो जोन था ब्रो. मेरा भी इंग्लिश में, मैं भी इंग्लिश में मेरा बोला कि दो तीन ये लिंकिन पार्क हो गया, ये लोग दो तीन बैंड्स को सुना, निकल बैक थोड़ा सुन लिया, ये जो कॉलेज में पब्लिक सुनता था. हम लोग तो सब खुद का लिरिक्स बनाते थे क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं थी ना उस वक्त, तो जो समझ में आया जैसा सुनने को हुआ ना वैसा का वैसा ही बोलते थे हम लोग उस वक्त. क्रेजी था वो सीन. मेरे स्कूल में एक तो ऐसा होता था कि कुछ वो टेम्परेचर गाना आया था तो वायरल. और फिर वो आइकॉन का आई वांना फक यू फक डाल दिया उसमें. तो वो ही था, वो इंट्रोडक्शन था थोड़ा ऐसा. और क्योंकि मेरे घर पे सब लोग बहुत भजन गाते थे, अम्मा ये लोग सब, तो मैं भजन सुनता था स्कूल तक. फिर क्रेजी. फिर उसके बाद मैं भी गाता था थर्सडे एक भजन गाने का. Where are you originally from? उडुपी. हम दोनों उडुपी का. हाँ, तो वहाँ भजन कन्नड़ा मराठी भजन गाते थे. फिर मैं जब बीएमएम करने लगा तो मेरा एक दोस्त था जो पश्चिमी सभ्यता से मेरे को इंट्रोड्यूस किया. तो उसके बाद लेट ज़ेप और उधर से स्टार्ट किया वो सब सुनने. स्टेयरवे टू हेवन, गन्स एंड रोजेस. वो तो मेरे को एक इंग्लिश गाना मेरे को आता है, स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन, किधर भी गा सकता मैं वो. तो वो दो बार ऐड कर लिया था. फिर डिवाइन नेजी जब आए तो ऐसा लगा कि अरे ये तो हमारा गाना है, मेरा स्टोरी बोल रहा है. करेक्ट. फिर वहां से फिर वो फर्स्ट आर्टिस्ट है जिसका डिस्कोग्राफी मेरे पास है. मतलब लोग यूजुअली बात करते जैसे ये अभी बोल रहे थे कि लिंकिन पार्क ये ऐसा 50 सेंट सुना है, उसका ये सुना है क्या. तो मेरे पास वही है कि मैं डिवाइन का ये सुना है फर्स्ट गाना, नेजी का वो गाना सुना है. तो ये 2-3 आर्टिस्ट जो है कि फिर आप आए, फिर ऐसे 3-4 ही आर्टिस्ट. मैं कितने डेट्स में पता है बोलेगा व्हाट आर यू लिसनिंग टू, बोला आई लिसन टू न्यूक्लियर, बोला अरे आई एम ऑन डेट्स पे जाएगा, फोटो भी जाएगा. बैक इन द डे बोला कि यू लिसन टू आई एम लिसन टू न्यूक्लियर, यू लिसन टू न्यूक्लियर, बोला क्या रे. तो ऐसा थोड़ा ऐसा मतलब मेरा वैसे इंप्रेशन बढ़ने का मालूम है कि बट मतलब पब्लिक मैं एक देखे कि पब्लिक बोलेगा ओह यू लिसन टू न्यूक्लियर, बोला या आई लिसन टू न्यूक्लियर यार. तो 2018-19 में जब टिंडर नया आया था ना तो ऐसा. ओ अच्छा, टिंडर गेम. हाँ टिंडर, तभी टिंडर ही था ना. तो अभी तो बहुत सारा ऐप्स है ना. अभी बहुत है. अभी कौन सा है सबसे खतरनाक? भारत मैट्रिमोनी. हाँ पब्लिक हुकअप कर रहा है. बेस्ट ऑफ इट इज हिंज इज बेटर. Yeah, Hinge is good. मेरे लिए सब सिमिलर ही है. पिंडर ऑफ साइलेंस रहता है मैं. कुछ आता नहीं है. तो मैंने सब डिलीट कर दिया. क्रेजी. आपके टाइम पे कैसा था डेटिंग सीन? आपके टाइम ऐसा बोल रहे जैसे कि हम लोग से आदमी कूल है. ब्रो मैंने कभी टाइम ही नहीं दिया ये सब चीज को. नहीं. हाँ, आई तो वाज कॉन्स्टेंटली कंज्यूम्ड इन मेकिंग म्यूजिक कि वो जोन ही नहीं आया. तो आप वाइफ से कहाँ पे मिले? मैं उसको शो में मिला. ओह या शी केम टू अ शो ऑफ माइन. किसी का बर्थडे पार्टी बजा रहा था मैं. तो शी वाज आल्सो देयर. दैट्स वेयर आई मेट हर. सो लव एट फर्स्ट साइट. या फिर हम लोग थोड़ा टाइम डेट किया, फिर शादी कर लिया. मस्त. सही है. और वो भी गोवा में साथ में ऑफ कोर्स. मैं कुछ ऑफ कोर्स अभी तक तो है. पर शी इज बीन सुपर सपोर्टिव मैन राइट फ्रॉम डे वन. ऐसा भी टाइम था ना जिंदगी में जब भी अपने को काम नहीं मिल रहा था और स्ट्रगल चल रही थी, तो वो बोलती थी कि तू तेरा म्यूजिक बना, टेंशन मत ले, मेरा जॉब है, मैं सब संभाल लूंगी. तो ये सब बट दैट इज एक ऐसा सपोर्ट मिलता है तो बहुत. आई मीन मोर देन एनीथिंग इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ आल्सो कि देयर इज समवन हु इज. और इतना करने के बाद फिर कोई बोले मेरे से शादी कर लो तो फिर मना नहीं कर सकते. just kidding. लेकिन आपके बच्चे को आपका म्यूजिक पसंद है? नहीं, मुझे नहीं लगता उसको. ये वो उसके जोन का नहीं है. वो कुछ ऐसा जापानीज टाइप कुछ तो भी सुनता है. मेरा म्यूजिक तो नहीं सुनता. उसको लगता है ऐसा सब धूम बहुत लाउड म्यूजिक है, उसको नहीं जमता.
पर वो लाइक हम लोगों की गलती है, हम लोगों ने उसको ऐसा अभी सीख रहा है वो धीरे धीरे, पर उसको हम लोगों ने हिंदी बोलना नहीं सिखाया। अच्छा, हाँ तो वाट लग जाएगा उसका फिर। हाँ तो अभी उसको बोला भाई तू हिंदी में, तो स्मृति यूजली उसके साथ बात करती है ऐसा हिंदी में, तो वो कोशिश करता है करने का, उसको समझने को होता है। बट मैं और स्मृति लड़ाई करते थे ना, तो हम लोग हिंदी में लड़ाई करते थे ताकि उसको समझे नहीं, तो वो बैकफायर हो गया, तो वो अभी उसको हिंदी समझने को नहीं होता। तो एनीवे वो फिर हमारे घर पे जो खाना बनाती है उसको भी मैंने बोला कि दीदी आप उसके साथ हिंदी में बात करना, वो इंग्लिश में बोले ना तो भी हिंदी में उसके साथ बात करना, तो वो इंग्लिश बोलने को शुरू कर दिया, वैसे सीन हो गया। लगा वो उल्टा करने का था। वो कौन सा म्यूजिक सुनते हैं जापानीज आप बोले थे? क्या मालूम ब्रो, उसका कुछ अलग ही जोन है वो, वैसे तो सब सुनता है पर उसका जोन मेरे ख्याल से वो जापानीज है, बीट बॉक्सिंग करता है, वो पियानो बजाता है, गाता भी है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, पर वो अपने जोन में ही रहता है, उसको उस जोन से बाहर नहीं निकलने का। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ठीक है चल अभी उसने कम से कम वो आइडेंटिफाई तो किया ना उसको क्या पसंद है, विच इज ग्रेट बिकॉज ही हैज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी दैट दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई एंजॉय डूइंग। तो अपना ऐसा जबरदस्ती में उंगली नहीं करता उसके अंदर, तेरे को जो अच्छा लगे वो। या मेरे साथ भी ऐसे था, आई डोंट थिंक माई फादर टुक मी वेरी सीरियसली टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि हम लोग एक तो अहमदाबाद में, ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, ऊपर से अंडरग्राउंड म्यूजिक, ऊपर से शोज नहीं मिल रहे, ऊपर से गाना कभी रिलीज नहीं किया है, ऊपर से धरती पे बोझ, तो जब तक नवरात्रि में घर पे बैठा है, हाँ सब घर पे बैठा है। तो चाह भी नहीं रहा है, कमाएगा कभी? गाना बजाने का अभी तो बजा। फिर एक दिन ऐसा न्यूज़पेपर में किसी तो भी फोटो उठाया, तो बाबा ने थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। Yeah, this is what TV or newspaper. Yeah. If name comes, then parents are like, okay, something is there. Yeah. is because अभी भी ना मेरे बिल्डिंग में लोग अंकल लोग पूछते क्या करता है तू, नौकरी छोड़ दिया, टीवी पे कब आने वाला है? तुम कॉमेडी करता है रात को, वो टीवी में कब आने वाला है? उनको लगता है मैं डायरेक्ट जाके टीवी पे कर रहा है। दिस इज द लेवल ऑफ सक्सेस दैट फकिंग शेखर सुमन एवरी सैटरडे, सिद्धार्थ शेट्टी एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अंकल आप टीवी पे कब आने वाले हो वो बताओ पहले। बट मुझे लगता है कि इट्स अ प्रिविलेज, मेरे को लगता है कि कोई भी आर्ट फॉर्म परस्यू करना ऑल्सो इट्स टफ यार, बिकॉज It's tougher now more than it was back in the days. It seems like that to me. Especially in music, तो I definitely feel like that. मेरा तो राइज तभी हो रहा था जब फेसबुक आया था। तो फेसबुक पे तो कैसा था ना, ऐसा कुछ पोस्ट करो तो नीचे ऐसे कमेंट्स आने लगते थे, फिर कमेंट्स में बातचीत होती थी, वो नया नया जोन था उस वक्त। फर्स्ट डोपामिन हिट। हाँ खतरनाक था वो, खतरनाक आया था। मैं तो पहले वो करता भी था, ऐसा कुछ पोस्ट किया तो पब्लिक रिस्पॉन्स करती थी, फिर कोई एक हराम का जाना कुछ गलत बोल देगा, फिर गुस्सा आता था, फिर वो माँ बहन की कर रहा है तो मैं भी माँ बहन की कर रहा हूँ, ऐसा सब। तो फिर एक दिन मेरा मैनेजर था ना वो टाइम पे, बोला जो तू भाई भगवान के लिए पीछे बैठा रहे, मेरे को करने दे ये सब। फिर तब से मैं बंद हो गया। लेकिन हमेशा से कंप्लेंट रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं आप लोग ना। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरे को लाइक आई हैव some knowledge about it just because I am part of the industry. But streaming game has ruined the joy of music in my opinion. You know, of course the music has reached to a wider audience, but at what cost? You know, like I think it was a lot more better in the sense that अभी कैसा है ना, वो फ्लो रुकता ही नहीं है, रोज ऐसा करोड़ों गाने रिलीज हो रहे हैं, उसमें से कौन सा आपको पसंद है, कौन सा आपको पसंद नहीं है। जैसा वो लाइक आई थिंक लाइक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आर लाइक ओला, you know, it's not good for the drivers, it's not good for the creators at all, and I think it's not good for the audience also because now there is no like जैसे पहले कैसा होता था ना कि अगर आर्टिस्ट कोई एल्बम बना रहा है तो वो पूरी एल्बम की एक जर्नी आप उसके गानों में देख सकते हो। तो आप जाओगे मार्केट में, ऐसा शॉप में घुसे, आपने वो सीडी या कैसेट कुछ खरीदा, फिर आप घर पे आओगे, फिर आप शांति से बैठ के सब वो सुनोगे पूरा का पूरा, आप उसका जर्नी समझ में आएगा। द कनेक्ट विद द आर्टिस्ट इज अ लॉट बेटर नाउ, यू नो। अभी वो मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने ये खाना खाया, मैंने ये जूते पहने, मैं यहाँ पे गया था, ये वाला आईलाइनर, क्या लेना देना तेरे को जो कौन सा लगाया, बरोबर है ना। वो पूरा स्टोरी बताना मेरे को कि गाना कैसे बनाया तूने, क्या तेरी जर्नी थी, वो सब चीज जानने का है। बट एवरीबडी इज बिकम, आई मीन फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, लाइक ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ ओवरली expose yourself and
streaming platform of course is to be blamed for at least music, but social media platforms like if you look at even Instagram for that matter, and I can very easily take the name, it is nothing less than like a brand activity, you know. Yeah, totally. हाँ, वो कोई कुछ बेच रहा है और कोई कुछ खरीद रहा है, you know. It is not designed for anything else. I think there's a lot of algorithm that is doing the rewarding, you know, as opposed to like कि अगर मैंने 5 लोग फॉलो कर रहा हूँ तो वो 5 तो दिखते ही नहीं है मेरे को। हाँ वो तो 5 है ही नहीं, या तो ब्रांड कुछ बेच रहा है या इन्फ्लुएंसर कुछ बेच रहा है, तो वो को कोई मतलब नहीं है उस चीज का, यू नो. एंड देन एवरीबॉडी वांट्स टू फकिंग बी ऑन इंस्टाग्राम, एंड देन एवरीबॉडी और वो लोग बोलते भी कि बी ओरिजिनल, बी टेल योर स्टोरी, वी नीड. मैंने बोला कि मैं स्टोरी बता रहा बट तो स्टोरी पहुंचा नहीं रहा ना. हाँ टेल वो लोग बोलते कि यू नो वी सपोर्ट, यू नो इट्स मोर अबाउट यू नो अ वॉइस, द काइंड ऑफ क्रैप दैट पीपल, द वॉइस, द स्टोरी. मैं सब डाल रहा है ना, मैं रोज डाल रहा है बट पता नहीं रहा अनलेस और अनटिल ब्रांड को कुछ बोलने. और ब्रांड लोग का भी ऐसा है ना कि मेरे को समझ में नहीं आता है कि ब्रांड्स में भी ना कि कुछ लोग ब्रांड के लौड़े हो लोग. आई मीन ब्रांड में ऐसा कोई ना कोई तो रहेगा ना, कोई ना कोई तो रहेगा ऐसा ब्रांड किसको कि जिसको सिर्फ फीडबैक देने का. आजकल लोग इंडिया में ना मेरे को लगता है कि एजेंसीज में ना सिर्फ फीडबैक देने का पैसा मिला है. लाइक यू नो आजकल तो ऐसा हो गया कि स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस में भी ब्रांड इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है. तो उसमें भी मैं अभी मेरे को मालूम है कि मैं कॉमेडियन है, 9 साल से कॉमेडी किया है, थोड़ा नॉलेज है, मतलब मेरे को मालूम है ये जोक है, ये चलेगा. इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट पंची इनफ, पंच इट अप. मतलब क्या पंच अप करूं मैं? तो it is so irritating. और in that sense the whole originality तो एक सब लोग एडवर्टाइजमेंट ही कर रहा है. It's a marketplace. मतलब कि हाँ मार्केट प्लेस है, बराबर है. बोलता है कि 40 सेकंड में सब कुछ. मैं 40 सेकंड में कैसा बोलेगा? फनी भी ला 40 सेकंड में, 40 सेकंड में तू नाच भी, 40 सेकंड में प्रोडक्ट के बारे में बात कर, कैसे लेके आएगा? बोले कि और ये लोग ना खुद का नंबर से, ठीक है, सी आर रिसर्च एंड द रिटेंशन बेस इज जस्ट 1.5 सेकंड्स. मतलब 1.5 सेकंड में मैं क्या करूं ऐसे? बट इट्स जस्ट टफ. एवरीवन इज. My son is not allowed on Instagram or any other social media platform. Allowed ही नहीं है. I have to be there, of course, because I have to be in the marketplace. Sadly, that's where everything happens. But man, it has changed human beings. Yeah. It's really, really like मेरी तो फटती है bro, honestly. और बहुत स्टिमुलेटिव भी है. मतलब कुछ अभी जैसे कि मेरा एल्गोरिथम इतना फनी है कि मैं आई रिएक्ट टू अ लॉट ऑफ स्टफ. तो एक मैं देख रहा था कि एक टीचर है और सब बच्चों का डब्बा खोल रही है, और डब्बे में मतलब आपके डब्बे में क्या है? बिस्किट. इसने बिस्किट दिया. इट्स जस्ट दैट शी इज ओपनिंग डब्बा. दैट्स हर कंटेंट. इज अ स्कूल टीचर. और बच्चे लोग डब्बा लेके आते हैं ना, वो खोल कर रिएक्ट करते हैं. वो भी रील बना रही है. वो रील बना रही है. आई एम लाइक दैट्स कंटेंट. और गरीब बच्चे हैं बेचारे, किसी को 2 बिस्किट दिया है, किसी को मतलब मालूम पड़ रहा है, एक को तो चपाती में चीज डाल के दिया तो समझ में आ रहा है ठाकुर का बच्चा रहेगा. एकदम छोटे बच्चे बेचारे. हाँ, एक को कर रही है, एक बिस्किट दिया है और एक लड्डू दिया है. हमने ये क्या रैंडम चीज दिया है. वो बेचारे का माँ बाप का इंसल्ट हो रहा है. हमने देखा आपका बच्चे का वीडियो. क्या देते हो बच्चे को माँ बाप का? I mean, the content range is so much in this country right now, and is rewarded, which means you will do it again and again. Yeah. You know, and so subconsciously you don't even realize it. बोले बहन पढ़ा या तेरा काम पढ़ाने का काम है, ये डब्बा खोल के डब्बा क्या खोल रही है? अब आपके साथ ऐसा होता है क्या? जैसे अभी मैं 30 के बाद मेरे को ऐसा कुछ बाच्चों लोगों को डांट देता हूँ मैं, तो मेरे को ऐसा लगता है अरे अंकल बन गया हो. तो आप मेरे को तो अंकल बोलते ही पब्लिक. बोलते हैं अभी? हाँ, मैं तो चलो गया. हाँ, जानते नहीं. मेरे को तो अंकल बोलते हैं. आई एम कूल विद इट मैन, आई डोंट केयर ऑनेस्टली. जो बोलना है मेरे को. प्रो कल की बात है, मेरे दरवाजे पे किसी ने खटखटाया, तो मैंने खिड़की में से देखा तो नीचे एक आदमी खड़ा था. उसकी उम्र रहेगी 60-65 साल की. वो मुझे बोलता है अंकल कैन आई कम इन? कब तू मेरे से बड़ा ये क्या? अंकल कैन आई कम इन? हाँ, बट आई हैव आल्सो रीच्ड दैट अंकल बिकॉज़ वी आर. नो मैन, not both of you are fine. हाँ, बट थोड़ा ऐसे जेंजी को देख के ऐसा थोड़ा. नहीं, मैं तो नहीं अंकल. क्या रहने दो. How old are you guys? 35. 33. हाँ, लगते नहीं तुम दोनों.
चमक आज ब्लीच भी करके आया मैं अरे यार डी टैन और ब्लीच लगा के आया मैं आपका टैटू देखने का था मेरे को खाली मेरे टैटूज ये मेरी बीवी ने बनाया है वाह उसने वो देयर इज अ स्टाइल ऑफ टैटूइंग दैट इट्स कॉल्ड हैंड पोक टैटू तो वो ऐसा नीडल लेके हैंडबुक क्या है हाँ हैंड पोक है तो उसने कंप्लीट नहीं करने दिया मैंने उसको क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो बीच में उसकी भयानक आत्मा आ गई है मैंने कहा बस दीदी बहुत हो गया आज के लिए इतना ही काफी है तो ये कंप्लीट नहीं हुआ how old is this tattoo? This must be a few years, I'm guessing. Must have what color? एक ये I don't like these though. I wish I had never gotten. This is very kick-ass यार अभी. I wish I had never gotten tattoos done. I don't like them. नहीं अभी नहीं पसंद आते आपको ओह मेरी माँ बोलती थी बाद में पछताएगा तू टैटू बना रहा है बराबर बोलते थे मेरे बदन पे 3 टैटू है इधर एक क्रोकोडाइल बना है अरे लकोस्ते Lacoste owns you, Tushar. तो न्यूक्लियर ने भी चिढ़ा दिया यार sorry my apologies but why crocodile क्रोकोडाइल मेरे को स्विमिंग नहीं आता था और मैं जब भी स्विमिंग पूल में जाता था ना तो मैं खाली इतना ऊपर रहता था और चलते रहता था That's a deeper meaning into life. या तो मेरे सारे दोस्त मेरे को एक टाइम पे क्रोकोडाइल क्रोको बुलाते थे क्रोकोडाइल wow. तो मैं तभी थोड़ा कर मेरी दिया बीवी ने मुझे डूबते हुए से बचाया था स्विमिंग पूल में मैं डूब रहा था तो उसने मेरे को बचाया था फिर उसने बोला बिल्ली मैरी कुछ किया यार आपने अभी तो करने पड़ेगा ये काफी वल्नरेबल मूवमेंट हाँ ठीक है on that note Thank you very much. thank you so much bye for coming and means a lot to us yeah No, same here, man. I enjoyed having a conversation with you guys. You are very funny. and thank you so much bye and हम लोग शॉल नारियल देते अरे तो साफा खड़ा होना पड़ेगा अच्छा सम्मानित करते हैं हम लोग ये नारियल हमारी तरफ से अरे थैंक्स इसको भी काट के खाएंगे हम चटनी बनाते हैं थैंक्स गाइस वेरी स्वीट ऑफ यू छोटा सा अरे खाने की ब्रो so good दैट्स सो कूल मैन थैंक्स दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू गाइस जो मैं कुछ नहीं लाया अरे नहीं आप आपका शो का टिकट देना आते हैं हम लोग You're most welcome. I'm playing tomorrow, by the way. Weekend. वीकेंड Yeah. पुणे क्या ना मेरा भी सेम टाइम पे शो है आप जब कर रहे हो मेरा मुंबई में शो है तो मैं नहीं आ सकता है Hey, plug. Nice. मेरे शो पे आओ गाइस जब भी मैं कब किधर है आपका शो? मेरा मुंबई हैबिटेट में कल 7 बजे Very nice. 7 बजे कल. मैं तो नहीं आ पाऊंगा. but I'll be playing Goa very soon तो अगर आप फ्री रहोगे तो Of course. वो कौन सा तारीख को? चिलिंग क्यों नहीं chill करो यार आप दोस्त हैं हम लोग यार तो When is your show? sometime in April but not Goa only मेरे को बताना आप. Hideaway पता है आपको किधर है Hideaway? Hideaway is in Anjuna Oh, easy. हाँ, मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है. मैं आऊंगा आपको मिलने के लिए. अरे थैंक यू मैं गोवा मेरे को वो एरिया बहुत पसंद है मापसा अंजुना आई लाइक दैट My house is very close by. You should come for a meal. या पक्का मैं आ रहा हूँ ओपन करने के लिए अरे न्यूक्लियर घर पे खाना खाने जा रहे Of course, man. Most welcome. Awesome. Thank you, guys. थैंक यू वी गोना डू एक लादीप लाइव आल्सो तो गोवा में तो करेंगे Oh, nice. आप आना गेस्ट बन के Of course. सरप्राइज Of course. Always there. थैंक यू सो मच Pleasure. Thank you. क्या बोलते बंटा है एक लादी पाव एक लादी पाव अले में खराश मुंबई